वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आरओ के जितने भी आपके पिछले सालों के प्रश्न है ना, जो आपके ज्योग्राफी के पीवाईक्यू हैं, तो ये उसकी सीरीज चालू होने जा रही है और इस सीरीज के बाहर आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सीरीज को भी जरूर फॉलो करिएगा। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में देखो आरओ का क्रैश कोर्स जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हो गया, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में आपका मैच करने के बारे में बात हो रही है, मैच द फॉलोइंग, और इसमें आपका जो ऑस्ट्रेलिया देश है ना उसके बारे में। देखो एक चीज ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी आपके राज्य हैं ना, जो ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स हैं, उनकी जो कैपिटल है, तो कैपिटल जो है ना वो आपको याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन काफी आता है। देखिए हम बात करते हैं न्यू साउथ वेल्स का जो कैपिटल है ये है आपकी सिडनी। ठीक है, क्वींसलैंड की जो आपकी राजधानी है ये देखने को मिलती है ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की हो गई आपकी मेलबर्न, और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इसकी कैपिटल है आपकी पर्थ। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी वाला। अब देखो एक बार मैप में दिखा दे रहा हूं तो इसको याद कर लेना। देखिए ये रहा आपका न्यू साउथ वेल्स। अब देखो न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल आपको दिख रही होगी सिडनी। ठीक है, उसके बाद रहा ये आपका क्वींसलैंड। क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है? ब्रिस्बेन। विक्टोरिया देखो ये दिखेगा स्टेट, इसकी कैपिटल है हो गई मेलबर्न आपकी। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये हो गया पूरा, ये कैपिटल हो गई इसकी पर्थ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और साथ में पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी कैनबेरा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बात हो रही है विच कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो वन में है। ठीक है, तो ये जो देश है ये आपका है जापान। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा था सुनामी से, जो दुष्प्रभावित हुआ था वो कौन सा था। तो ये था आपका कोरोमंडल तट, जो कोरोमंडल कोस्ट है ना वो वाला। एक बार ये भी समझ लो। देखो अगर हम बात करें जो ये वाला कोस्ट होता है ना, ठीक है, जो पूर्वी तट है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और साथ में जो ये वाला है जो पश्चिमी तट है, ये है आपका मालाबार कोस्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस देश में बाजार आधारित लौ एवं इस्पात के कारखाने हैं? विच कंट्रीज मार्केट बेस्ड आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज। तो ये है आपकी जापान में। फिर देखते हैं आगे क्या है। अब बोले जाए जो टिड्डियां होती हैं वो भारत में कहां से प्रवेश करती हैं? लोकस्ट एंटर इंडिया, ये करती हैं पाकिस्तान से। ये जितनी भी फसल वगैरह होते हैं ना, जो लोकस्ट कीड़े हैं, ठीक है, टिड्डी वगैरह, ये खा जाती हैं आपके फसलों को। फिर इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी के किनारे जो देश है ना वो आपको याद होने चाहिए। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है, मतलब जो आपका सिचुएटेड नहीं है, ये है आपका डी वाला, स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, फिर देखो अब इसमें बोला जा रहा है भैया क्रिकेट मैच के बारे में बात हो रही है। यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे आपका शुरू होती, 10 बजे सुबह शुरू होती, ठीक है भैया, 10 AM पे ये शुरू हो गई सुबह, तो उसे भारत में भारतीय समय अनुसार कितने बजे से सुना जा सकता है? देखो है क्या ना, आपको ये पता होगा टाइम जो है आपका वो लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, जो आपके देशांतर होते हैं, उसके हिसाब से वेरी करता है। अब देखो इंग्लैंड में जो टाइम है वो जीएमटी के हिसाब से होता है 10 बजे। इंडिया में कितना होगा? सिर्फ आपको इसमें इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था, जो इंडिया है ना वो 5.5 घंटे आपका आगे है जीएमटी से। मतलब इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा? 5.5 घंटे क्या करना है आपको? जोड़ देना है। तो जो सही समय बनेगा 10 में भैया 5.5 घंटे जोड़ो तो वो बनेगा आपका 3:30 दोपहर में। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। फिर त्रिशूल पीक के बारे में बात हो रही है। भाई ये आपके उत्तराखंड में ही आता है, बिल्कुल सही है। और बागेश्वर जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट, उसमें देखने को मिलता है। और इसका जो चोटी है वो 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची, तो ये गलत है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। ओनली वन स्टेटमेंट जो है, एक ही स्टेटमेंट आपका सही है। फिर देखो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देखो टेरेस्ट्रियल, स्थलीय का मतलब है जो चीज आपको जमीन पे देखने को मिलेगी। पहाड़ भी आपको जमीन पे देखने को मिलेंगे, जो लो लैंड होते हैं वो भी जमीन में, और जो सेमी एरिड जहां कम बारिश होती है, ठीक है, वो भी आपको जमीन पे देखने को मिलेगा। जो नहीं है पार्ट स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का, वो है आपका
मेरीन इकोसिस्टम, जो आपका सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा। फिर आपका जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, ये कहां पर जो है आपके मिलते हैं? कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहां मिलते हैं? तो ये आपके मिलते हैं झांसी में। करेक्ट आंसर हो गया इसका झांसी। फिर क्या है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? जो आपका एनसीआर है उसमें आपका नहीं आता है, ठीक है। तो देखो एनसीआर में आपका दिल्ली तो है, उत्तर प्रदेश भी, हरियाणा भी है। जो मध्य प्रदेश है ना, ये आपका एनसीआर रीजन में नहीं आता। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज लार्जेस्ट इन एरिया? तो ये है आपका कावेरी नदी। ये भी एक ऑर्डर भी आप लोग ध्यान कर लो। यहाँ पर आपको दिखेगा महानदी, ठीक है, फिर है आपकी गोदावरी, फिर है हो गई आपकी कृष्णा नदी, और फिर आपको दिखेगी कावेरी नदी, ठीक है, सबसे साउथ में। और तमिलनाडु और आपका कर्नाटका को लेकर इसके बीच में विवाद भी चलता रहता है। फिर बोलते हैं इसमें से कौन सी एक ऑयल रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी वाला। ऑयल रिफाइनरी क्या होता है? देखो हम लोग बाहर से क्या कहते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं, तो उसको पेट्रोल बनाना पड़ता है, तो जो रिफाइन होता है ना, वहां उसको बोलते हैं ऑयल रिफाइनरी, जहां पर होता है। तो इधर देखो, इसमें अलग अलग उद्योग दे रखे हो, बोले जरा कौन सा किस केंद्र का है? तो देखो जो कंकी नारा है, ये है भैया प्रसिद्ध आपका जूट के लिए, ठीक है, कंकी नारा हो गया जूट के लिए। फिर आपका विरुद्धनगर है, ये है आपका कॉटन टेक्सटाइल विरुद्धनगर, जो सूती वस्त्र होते हैं उनके लिए हो गया आपका। तो जो आपका चन्ना पटना है, ये है आपका रेशम के लिए है, और भदोही जो है ये आपका कालीन के लिए, कारपेट के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, इसमें भी आपका मैच करना है। एक जगह आपका दे रखा है कोयला उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, और बोला जा रहा है कौन सी कोल माइन जो है वो है, कौन सी कोल माइन में है? देखो जो दामोदर घाटी है, ये है आपकी बराकार, ठीक है, जो कोयले खदान है उसका नाम है बराकार, ठीक है। फिर जो आपकी सोन घाटी है, सोन वैली, ये है आपका उमरिया। फिर बात करें गोदावरी, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगारेनी, ठीक है, सिंगरेनी भी बोल सकते हो। और महानदी जो घाटी है, इसको जो कोयले की खदान है, ये है आपकी तालचेर, ठीक। फिर आगे देखो, यहाँ पे बात हो रही है, इसमें भी मैच करना है। देखो जो ये दे रखी है ना, ये है आपकी अलग अलग डैम, ठीक है, जो बांध होते हैं, और पावर प्लांट, मतलब जहां बिजली बनती है। तो देखो देखो जो उकाई है, ये देखने को मिलेगा आपको गुजरात में, मतलब डैम भी है, यहाँ पे बिजली भी बनती है, ठीक है। फिर हो गया आपका पटराटू, ठीक है, पतराटू, ये आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, ठीक। फिर पेंच, ये तो भैया मध्य प्रदेश में है। और जो डाभोल है, ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी वाला। आगे देखें, इसमें बोले जरा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जापान के बारे में आपके बात हो रही है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है आपका बी वाला। बोला जरा जापान के सभी जो लोहा इस्पात उद्योग केंद्र हैं वो दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, तो ये आपका गलत है। और यही बोला जाता कौन सा गलत है, इसीलिए करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। देखो जापान को भी एक बार मैप में देखना बनता है। जापान के देखिए आइलैंड आपको पता होना चाहिए। ये हो गया होकाइडू, ठीक है, सबसे पहला। फिर ये हो गया आपका होन्शु, ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, ठीक। तीसरा हो गया आपका शिकोकू, और फिर चौथा हो गया आपका क्योशु। तो ज्यादातर जो आपको आयरन फैक्ट्री देखने को मिलेंगी ना, वो दिखेंगे आपको टोक्यो योकोशामा के पास में, ठीक है, जो दक्षिण इलाका में नहीं है। ये आइलैंड ध्यान रखना। और सबसे बड़ा आइलैंड है आपका होन्शु, ये चीज ध्यान रखो। और सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा है आपका शिकोकू, ठीक है, शिकोकू। तो ये मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं, सीधा पूछ लेगा आपसे। फिर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, लैप्स ट्राइब के लिए? तो ये है आपका स्कैंडिनेविया। कौन सा? स्कैंडिनेविया कंट्रीज। देखो स्कैंडिनेविया आपका वो यूरोप का पार्ट है, इसमें टोटल 3 देश आते हैं, याद कर लो। एक आपको दिखेगा नॉर्वे, ठीक है, फिर स्वीडन दिखेगा और डेनमार्क दिखेगा, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, 3 देश हैं स्कैंडिनेविया के। सीधा सीधा पूछ सकता है आपसे। फिर क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट? देखो ह्यूमिड क्लाइमेट आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा जो समुद्र के बगल में आपकी जो जगह होती है, जैसे मुंबई हो गया, फिर आपके जो अलग अलग जैसे कोची हो गया, ठीक है, वहां पे देखने को मिलेगा। ह्यूमिड क्लाइमेट में होता क्या है, गर्मी काफी रहती है और साथ में वहां पे बारिश जो है ना, बारिश भी काफी होती है। जैसे आपने देखा होगा जब धूप निकलती है तब बारिश होती है, तो बड़ा चिपचिपा मौसम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट। तो देखो ये आपको देखने को मिलेगा कोची, केरला में, समुद्र किनारे। और जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तेजपुर। देखो तेजपुर जो है ना, ये है आपके असम में है,
कि कहाँ देखने को मिले, असम में ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, और यहाँ पर भी ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। ठीक है, कोची देखो ये समुद्र किनारे नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पर आपको ह्यूमिड आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका डी वाला। आगे देखिए अब क्या है, अब इसमें आपका वही लॉ अयस्क क्षेत्र बोला जा रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है कौन सी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं बताना, मैच करना है इसमें भी। तो देखो जो लॉरेन क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलता है हम लोगों को फ्रांस में। ठीक है, फिर जो आपका मिडलैंड है ये है आपका यूके में, फिर जो किरुना है ये है आपका स्वीडन में हो गया, और जो कोस्टा रीजन है ये है हमारे कजाकिस्तान में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये होगा आपका सी वाला। तो लॉरेन का हो गया आपका फ्रांस, ए का 4 है। ठीक है, फिर बी का हो गया आपका 3 यूके, किरुना हो गया स्वीडन, और कोस्टा हो गया कजाकिस्तान। चलो हम लोग इतने ही अभी क्वेश्चंस रखते हैं इस वीडियो में, आगे पूरी सीरीज ये चलती रहेगी, डे वाइज सीरीज चलेगी। सारे आरओ के जितने भी आपके ज्योग्राफी के पीवाईक्यू हैं, भूगोल के, वो हम सब देखेंगे। काफी कुछ आपको समझ में आएगा, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाऊंगा मैं इस चैनल पे, तो फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। साथ में वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कैसी लगी वीडियो। और SCS का हमारा आरओ की टेस्ट सीरीज जो है वो भी चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं।